श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर समय आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वृषभ राशि 19 अप्रैल शुक्र का सबसे बड़ा सिरमौर अक्षय खंड योग ये बेहद हमारे जीवन में प्रभावकारी स्थितियों को निर्मित करने जा रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय में शुक्र जो हैं सूर्य के साथ में मेष राशि से गोचर कर रहे थे। वहीं अब शुक्र 19 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये लग्न से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जब ये लग्न से गोचर करेंगे, क्योंकि राशिपति तो ये हंस नामक महापुरुष राजयोग बन जाएगा, स्वराशि के होंगे, क्योंकि 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं। यदि शुक्र यहाँ से गोचर करे तो हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं, और हंस राजयोग जब बनता है तो जीवन में बहुत ही विशेष अवस्थाओं को निर्मित करता है। ये उन 5 राजयोगों में से एक राजयोग है जो व्यक्ति के कीर्तिमान रचने के लिए जाने जाते हैं। और वैसे भी कोई भी ग्रह हो, वह किन्हीं अन्य राशियों से बेहतर रिजल्ट स्वयं की राशि में देता है। अब शुक्र, जिन्हें हम ज्ञान, विज्ञान, भौतिकतावादी, आध्यात्मिकता और भोग विलास, लग्जरियस लाइफ के लिए जानते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करने के लिए जानते हैं, ऐसे शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके स्वराशि में आ रहे हैं और साथ ही साथ हंस नामक राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं। ये 5 ऐसे राजयोग हैं, इनमें से यदि एक भी आपकी बर्थ चार्ट में निर्मित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी कह सकते हैं कि गरीब सिचुएशन में जन्म लिया हुआ हो, वह अपनी दम पर अपनी एक पहचान बनाता है, अपना एक मुकाम हासिल करता है। और वही राजयोग इस समय आपको आगामी 1 माह तक प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शुक्र की इस समय का सिचुएशन है। वहीं एक चीज़ और देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये सभी ग्रह जो हैं एक साथ गोचर कर रहे थे, और एक साथ गोचर करने का मतलब क्या होता है कि मिला जुला प्रभाव, निगेटिविटी भी वहीं से आ रही थी, पॉजिटिविटी भी वहीं से आ रही थी। अब जैसे कि सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, ये वो ग्रह थे जो लगभग एक साथ काफ़ी लंबे समय से एक भाव से दूसरे भाव, दूसरे भाव से तीसरे भाव। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से हम चर्चा करें तो यहाँ पर मंगल का भी इफ़ेक्ट जा रहा है, बुध का भी इफ़ेक्ट जा रहा है। अब मंगल के पास 50% पॉजिटिविटी है अगर, और बुध के पास 50% निगेटिविटी है, तो अब ये मंगल की पॉजिटिविटी इस निगेटिविटी को पहले काटेगी, और निगेटिविटी को काटने में उसका 50% खत्म हो गया, वो आपको दे कहाँ से। तो ये चीज़ें हैं। आप ग्रह जब एकदम से अलग हो गए हैं एक दूसरे से तो इनके प्रभाव भी अलग अलग ही हमको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब क्योंकि शुक्र लग्न में आ गए हैं, लग्न का ग्रह देखिए, लग्न और भाग्य वो 2 भाव होते हैं, इनमें बैठा हुआ ग्रह आपके समस्त 12 भावों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीवन में आपके, क्योंकि देखिए आप ये चीज़ देखिए, स्वास्थ्य किसका अच्छा होना चाहिए, लग्न का होना चाहिए। धन किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। कर्म कौन करता है, लग्न करती है। परिवार लग्न का होता है, विचार लग्न को चाहिए। शत्रु लग्न के होते हैं, जीवन साथी लग्न को चाहिए। बाधाएं लग्न के जीवन में आती हैं, भाग्य लग्न का प्रबल होना चाहिए।
कर्म लग्न करती है, लाभ लग्न को चाहिए और व्यय लग्न करती है। मतलब जो भी करते हैं तो वो लग्न करती है, इसलिए लग्न में बैठा हुआ ग्रह समस्त 12 भावों को प्रभावित करता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। भाग्य है, भाग्य के प्रभाव से आपके सारे काम होते हैं। वहीं दूसरी चीज़ आपके साथ ये अच्छी हो रही है कि यदि देखें तो इस समय गुरु और केतु के अलावा सभी ग्रह जो हैं आपके उदित भावों में हैं। उदित भाव का मतलब ये होता है 1 से यहाँ तक के ग्रह जो होते हैं इतने में आपके आए हुए, ये सभी ग्रह आपके अस्थावस्था के होते हैं। ये कहीं ना कहीं कितनी भी शुभ अवस्था में बैठे हों, आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक पुट को इख्तियार रखते हैं। और वहीं यदि कोई भी ग्रह इन भावों में हो, इन भावों में, तो वह निगेटिव होते हुए भी अपने अंदर पॉजिटिव टच को बरकरार रखता है। अब शुक्र जो लग्न में बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत केयरट बनाएंगे, आपके एटीट्यूड को बहुत ही शानदार करेंगे, आपकी एक उंगली उठाने का स्टाइल भी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कि मतलब इस समय आपकी वाणी, आपका रहन सहन, आपका हाव भाव, आपकी काबिलियत, आपकी अपडेट्स लोगों को बिल्कुल आपके प्रति आकर्षित करने का कार्य करेंगी। आप इस दौरान अपने रहन सहन, अपनी एटीट्यूड, अपनी स्किल, मतलब इस समय थोड़ा आप अपने प्रति पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा केयर रहते हुए दिखाई देंगे। इस समय अपनी भाव भंगिमा पर भी आपका विशेष ध्यान रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे तो आपका फोकस इसी चीज़ पर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी क्रियाकलाप से लोग आपके बारे में कोई गलत धारणा बना लें। थोड़ा डायबिटिक अगर पेशेंट हैं तो फिर थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। इस समय शत्रु पक्ष आपका इस समय हताश निराश रहने वाला है। शत्रु पक्ष मैंने जैसे आपको बताया ना, शुक्र की एक विशेषता होती है कि जब आपके शत्रु पक्ष के स्वामी हो या शत्रु पक्ष में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में शुक्र क्या करते हैं, आपके शत्रु पक्ष को जलाने के लिए आपकी लग्जरियस को बढ़ाते हैं। शुक्र का शत्रु को हराने का ये तरीका होता है, और ये तरीका बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है। अब आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, कि जब ये आपके शत्रु भाव पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालते हैं तो शत्रु सिर्फ आपकी काबिलियत, आपके ऐश्वर्य, आपकी लग्जरियस को देखकर जलता रहता है। और वहीं ऋण संबंधी अगर कोई योग बना हुआ है तो मोस्टली इस समय देखिए ऋण सारे समाप्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके देखिए आप थोड़ा सा इस समय व्यय भी अधिक करेंगे, और ये तभी संभव होगा जब आपकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है, राहु शुक्र का केंद्र योग बना हुआ है, शुक्र शनि का लाभ योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र इस समय शनि की दृष्टि में भी है, जिसकी वजह से शुक्र को इस समय बल की प्राप्ति हो रही है। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शुक्र इस समय पर प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर शुक्र जो हैं थोड़े से ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। कंपटीटर इस समय आपके ऐश्वर्य को, बढ़ते हुए ऐश्वर्य को देखकर आपसे प्रतिस्पर्धा करना भूल जाएंगे। वहीं यदि चर्चा की जाए आपके रहन सहन की, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि व्यय आपके इस दौरान थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप इस समय अपनी लग्जरियस, अपने कंफर्ट, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाना चाहेंगे। शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आरामदायक हैं, व्यक्ति के आराम को बढ़ाते हैं, व्यक्ति का आरामदायक जीवन करते हैं, उसकी सोशल रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं। तो ये शुक्र करेंगे इस दौरान। वहीं सप्तम दृष्टि जो शुक्र की जाएगी वो यहाँ पर सप्तम भाव पर जाएगी, तो जीवन साथी के साथ यदि किसी भी प्रकार की आपकी ट्यूनिंग जो है मिसमैच कर रही थी वो अब सही होगी, क्योंकि जीवन साथी की वाणी, जीवन साथी का हाव भाव काफ़ी ज़्यादा मृदुल होता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहने वाले हैं। आपका ये प्रफुल्लित होना, क्योंकि जीवन साथी इस दौरान एकदम से स्वभाव में सहयोगी
रुख आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है 50% आपकी अच्छी होगी और 50% जीवन साथी के माध्यम से अच्छी होगी, यानी कि 100% लाइफ जो है स्मूथली रनवे पर चलती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ अगर चर्चा की जाए तो देखिए यहाँ पर एक आपकी डेली इनकम भी होती है। बेशक देखिए डेली इनकम दो प्रकार की होती है। एक डेली इनकम वो होती है जो सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बाद आपको प्राप्त होती है। एक डेली इनकम वो होती है जो मंथ एंड में आपको प्राप्त होती है। तो ये डेली इनकम जो है इसका प्रतिशत पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ा हुआ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ व्यापार कोई कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं, फूड मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, लग्जरी कारोबार करते हैं, या आप शुक्र से संबंधित कोई भी कारोबार करते हैं, जैसे फोटोग्राफी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एंकरिंग हो गया, फिल्म हो गया, टीवी जगत हो गया, थिएटर हो गया, या फैशन सैलून हो गया, या फिर आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार हो गया, या श्रृंगार प्रसाधन के जितने भी सामान हो गए, ये कुछ करते हैं तो आप इस समय पर आपके वारे न्यारे होते हुए देखे जाएंगे। वहीं अस्ताचल में बैठे होने के कारण और साथ ही साथ आपके जीवन में काल सर्प योग के निर्मित होने के कारण उस निगेटिविटी को काटने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करनी चाहिए। शुक्र संबंधी उपाय सर्वप्रथम आपके लिए बीज मंत्र ही रहता है, ओम सुम शुक्राय नमः, क्योंकि तंत्र विद्या के सबसे बड़े जनक शुक्रदेव महाराज ही हैं। अब शुक्र जब आपके लिए इतने अच्छे प्रभाव लेकर आए हैं तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। माता लक्ष्मी की आराधना करने वाले लोगों के लिए निगेटिविटी कहीं पर भी नहीं रहेगी शुक्र के लिए। और साथ ही साथ इस आराधना को और ज़्यादा फलीभूत करने के लिए कनकधारा स्तोत्र और स्त्री सूक्त का पाठ करते रहें। सुगंधित वस्तुओं का सदैव प्रयोग करें और सुगंध में भी देखिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। गुलाब का अल्कोहल रहित इत्र ही शुक्र की सुगंध होता है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्र की खीर जरूर शुक्रवार के दिन भोग लगाएं। जरूरी नहीं है आप 10, 20, 50 कन्याओं को खिलाएं।